वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एज फॉरेक्स इज बैन इन इंडिया, सो हाउ विल यू ट्रेड इट फॉरेक्स इन इंडिया। द मेन क्वेश्चन, अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हो इंडिया में जो कि सेटल्ड हो इंडिया में, तो आप इलीगल चीज़ को कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, जबकि आरबीआई और सेबी दोनों ने इसको इलीगल बना रखा है। इसको इलीगल बहुत सारे आर्टिकल्स भी निकाले हैं कि ये इलीगल है इंडिया में। तो हाउ विल यू ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया? द मेन क्वेश्चन इज दिस। तो सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूजिंग prop firms। तो prop firm क्या है, अगर आपको पूरा जानना है डिटेल रिव्यू में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा वीडियो का, उसमें आप देख लेना कि prop firm क्या होता है, कैसे आप चूज कर सकते हो prop firm को, मैंने ये भी बता रखा है, और हाउ इट वर्क्स। तो एज यू नो द आंसर इज prop firm। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक गुड प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करो इंडिया में रहकर, जिससे कि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो पे आउट्स और विथड्रॉल्स में। इसका मेरा क्या मतलब है? अब आपने देख लिया कि इल्लीगल चीज़ है फॉरेक्स, ठीक है। लेकिन मुझे तब भी ट्रेड करना है फॉरेक्स को, क्योंकि एक बिगिनर बंदा, आई वुड सजेस्ट बिगिनर बंदा फॉरेक्स में ही आना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स का प्राइस एक्शन बहुत ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन मार्केट एंड एज़ कम्पेयर अदर अदर मार्केट्स। ठीक है, फॉरेक्स में प्राइस एक्शन ईज़ी है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होगा और आप फॉरेक्स में अच्छे से सीख सकते हो। आपका बेसिक्स फॉरेक्स में सबसे अच्छे से क्लियर होंगे। तो मैं देख लिया फॉरेक्स, ठीक है। अब मुझे प्रॉफ़र्म में कैसे लेना है? तो एक स्टेप बाय स्टेप रिव्यू है कि आप प्रॉफ़र्म में कैसे एंटर कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 होगा कि आप एक प्रॉपर प्रॉफ़र्म को चूज़ करो अपने हिसाब से, उसके रूल्स और रेगुलेशन सब पढ़ के, कि आपको कौन-सा प्रॉफ़र्म ज़्यादा सही है, कौन-सा सूटेबल बैठ रहा है आपको, कौन से में आपको एक चैलेंज लेना सही चाहिए। तो प्रॉफ़र्म में बेसिकली होगा क्या है कि आपको 2 अकाउंट मिल जाएँगे, अगर आप 2 स्टेप ले रहे हो, 2 अकाउंट मिलेंगे डेमो अकाउंट के, फिर एक आपको मिलेगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को पास करते आपका विथड्रॉल आ जाएगा, या फिर आप कह लो आपका पे आउट आ जाएगा। 1 स्टेप में आपको 1 अकाउंट मिलेगा डेमो का, पास करते ही रियल अकाउंट आ जाएगा, फिर एक पे आउट का आ जाएगा। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? सिलेक्ट अ प्रॉपर प्रॉफ़र्म। प्रॉपर प्रॉफ़र्म से मेरा क्या मतलब है? एक ऐसी प्रॉफ़र्म जिसमें आप विथड्रॉल की कोई चिंता ना करो कि मैं पास तो कर दूँगा चैलेंज, लेकिन मेरे पेआउट्स आएँगे नहीं आएँगे। तो उसके लिए क्या है, आपको पहले से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं एक ऐसी प्रॉफ़र्म को सिलेक्ट करूँ कि जब मेरे पेआउट्स आएँ तो वो टाइमली मेरे पास आ जाएँ, कोई दिक्कत ना हो उसमें, कोई फ़ेक प्रॉफ़र्म ना चूज़ कर लूँ मैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊँ, आई वुड सजेस्ट यू 2 प्लेटफ़ॉर्म्स, एक तो है एफटीएमओ और एक फंडिंग पिप्स। इन दोनों का सर्टिफ़ाइड अच्छा है। इसको आप ट्रस्टपाइलट पे भी देख सकते हो, बहुत परफॉर्म मैच में भी देख सकते हो। सो व्हाट वुड बी द स्टेप नंबर 2? तो द स्टेप नंबर 2 इज़ रजिस्टर एंड पे फॉर द फी। अब रजिस्टर कर लिया मैंने फ़ी भी पे कर दी। मैंने चूज़ करा है कि मुझे $5000 का अकाउंट लेना है, $10,000 का अकाउंट लेना है, या फिर $25,000 का अकाउंट लेना है। अब मैंने चूज़ कर लिया, और मैंने ये भी चूज़ कर लिया, मुझे एक अच्छी प्रॉफ़िट मिल गई है। उसके हिसाब से मुझे कौन-सा अकाउंट साइज़ मिल रहा है, मैंने ये भी देख लिया, उसके सारे रूल्स पढ़ लिए। तो अब मुझे फ़ीस पे करनी है। तो मैंने चूज़ कर लिया कि मुझे अकाउंट साइज़ मेरा मिल गया है, मुझे मेरी प्रॉफ़िट मिल गई है प्रॉपर, कि जो मेरे विथड्रॉल्स को लेट ना करे, डिले ना करे, या फिर फेक प्रॉफ़िट ना हो, मैंने ये भी देख लिया है। अब मैंने रजिस्टर भी कर दिया है, अब मुझे उसकी फ़ी पे करनी है, कि जो मैंने अकाउंट साइज़ लिया है, जो मैंने अकाउंट साइज़ चूज़ करा है, उसकी मैं फ़ी पे करके आगे के स्टेप्स को फ़ॉलो कर दूँ। तो व्हाट विल बी द स्टेप नंबर 3? द स्टेप नंबर 3 इज़ द मेन एंड द मोस्ट फोकस्ड, is to pass the firm with the proper risk management। अब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप लगाओगे, यूज़ करोगे, तभी आपकी पास होगी चैलेंज। अगर आपको एक रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा, आप एक कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूँगा। तो व्हाट वुड बी द स्टेप नंबर 4? स्टेप 3 हो गया कि मैंने पास कर दी चैलेंज और एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर दिया। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? गेट वेरिफाइड फ्रॉम द प्लेटफ़ॉर्म एंड रिसीव योर पेआउट्स। तो मैं वेरिफाइड हो जाऊँगा, मुझे पेआउट्स के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। एलिजिबल हो जाऊँगा मतलब कि वो प्लेटफ़ॉर्म चेक भी करती है लास्ट में कि आप एलिजिबल हो भी उस पेआउट के लिए, आपने कोई चीटिंग तो नहीं करी, या फिर आपने कोई भी तरह का बॉट वगैरह तो यूज़ नहीं करा है। वो सारा चेक करके फिर बाद में आपको पेआउट्स के लिए एलिजिबल होते हो। तो स्टेप नंबर 5 होगा, विथड्रॉ योर पेआउट्स फ्रीली एंड लीगली। तो फ्रीली और लीगली क्यों कहा? क्योंकि जब आप प्लेटफ़ॉर्म को
पास करते हो, तो प्रॉप फर्म से जो आपका पे आउट आता है, वो एज़ अ चैलेंज फी आएगा। वो ऐसे नहीं आएगा कि आपने कुछ फॉरेक्स जब आपके अकाउंट में आएगा तो एक स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा आएगा कि आपने फॉरेक्स का कोई ट्रेड करके करा है, जैसे आप ब्रोकर से करते हो। लेकिन जब अगर मैं प्रॉप फर्म से करूँगा तो उसमें एक चैलेंज फ़ी करके आएगा। ये सबके अलग-अलग होते हैं। चैलेंज फ़ी करके आएगा कि मैंने एक चैलेंज है, उसकी फ़ी मेरे को मिली है वापस या फिर उसका पे आउट मिला है, तो उसमें कहीं फॉरेक्स का नहीं होगा, तो ये लीगल होगा। तो अगर लीगली क्यों होगा? लीगली इसलिए होगा क्योंकि इसमें फॉरेक्स आया ही नहीं कहीं। मैंने डायरेक्टली फॉरेक्स को ट्रेड नहीं करा। मैंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन का चैलेंज लिया, फिर मैंने ट्रेड करा। अब मैं तो बीच में आया हूँ, बस चैलेंज पास करने के लिए। मैंने कोई ब्रोकर यूज़ नहीं करा। मैंने कोई भी अपनी साइड का ब्रोकर यूज़ नहीं करा, तो मैं फॉरेक्स को ट्रेड डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक चैलेंज को पास कर रहा हूँ, तो इसलिए लीगल हो गया। तो सपोज़ करा मैंने कि आपका प्रॉप फर्म पास हो गया और आपने चैलेंज भी पास कर लिया, विथड्रॉल भी आ गया। अब विथड्रॉल आ रहा है तो आप कैसे करोगे? आप पे 2 ऑप्शंस रहते हैं, क्रिप्टो में कन्वर्ट करके आप पे 2 ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप क्रिप्टो को एक सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज में डालो, जैसे बायबिट हो गया या फिर बाइनेंस हो गया, या फिर एक सेकंड ऑप्शन होता है जो कि मैं प्रेफ़र करूँगा, उसको आप एक कोल्ड वॉलेट में डाल लो। कोल्ड वॉलेट क्या होता है? जैसे मेटामास्क हो गया, उसमें क्या है, कोल्ड वॉलेट में आप सीधा डाल के क्रिप्टो, अपना उस क्रिप्टो को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके उस यूएसडीटी को पी2पी से सेल कर दो। अब आपको इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप पी2पी से सेल कर रहे हो, तो आप किसी भी अनऑथराइज्ड या फिर नॉन ट्रस्टेड यूज़र को अपनी पी2पी में यूएसडीटी को सेल मत कर देना, वरना आपका सारा अकाउंट वैसे ही वो सेल कर दोगे आप और आप पे आपका फंडिंग नहीं आएगी। तो आपको एक ट्रस्टेड पे ही जाना है और उससे ही आपको पी2पी सेल करके अपनी फंडिंग लेनी है। सो द आंसर इज़ जस्ट सिंपल, just easy to understand that it is prop firm, and prop firm is the legal way to trade forex in India. I hope you liked the video. See you in the next one.